ठीक है। तो देखो इसी को अगर हमें सेट बिल्डर मेथड में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दो। सेट बिल्डर मेथड कहता है कि सबको शो करने की जरूरत नहीं है, जितने ऑब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं सबको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहता है, देखो ये कहता है ब्रैकेट बनाओ, एक एलिमेंट लिखो x और ये सिंबल बनाओ, ये वाला सिंबल, इसको बोलते हैं सच दैट, है ना। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सच दैट, x सच दैट। और हमें क्या चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी बताओ, क्या चाहिए, देखो वॉवेल चाहिए। तो x सच दैट x इज वॉवेल, हमें वॉवेल चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, वॉवेल। किसका वॉवेल चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट का। x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट का हमको वॉवेल चाहिए, ठीक। तो हमें क्या करना होता है, देखो सेट बिल्डर मेथड में सारे एलिमेंट्स शो नहीं करने होते, है ना। सारे एलिमेंट शो नहीं करने होते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट हमको x बताना होता है और सच दैट करके हमको उसकी प्रॉपर्टी दिखानी होती है ना। देखो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए वॉवेल्स, है ना। तो हमने एक एलिमेंट x लिया और सच दैट करके लिखा x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। तो देखो ये जो अपना सेट बिल्डर मेथड है ये बड़े काम का मेथड है, क्योंकि इसमें हमें सारी चीजें नहीं दिखानी होती हैं, है ना। टेबुलर मेथड में देखो समस्या ये आती है कि उसमें सारी चीजें दिखानी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन इंडिया। इंडिया में रहने वाले क्लास 11 के सारे बच्चों का सेट, है ना। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन इंडिया, है ना। इंडिया में 11 क्लास के सारे बच्चों का सेट। तो अब हम पूरी इंडिया में 11 क्लास के सारे बच्चों का सेट अगर चाहिए और अगर हमें टेबुलर मेथड में उसको लिखना है तो टेबुलर मेथड कहेगा उसका नाम बताइए, है ना। टेबुलर मेथड कहेगा कि हमें उन बच्चों के नाम लिख कर दीजिए, तब हम समझेंगे, ठीक। तो इसीलिए अब मान लीजिए पूरे इंडिया में 11 क्लास के हो सकता 50,000 स्टूडेंट हो सकता 10 लाख हो सकता 20 लाख हो सकता 5 लाख हो, तो अब उन सबके नाम लिखना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम उसी सेट को सेट बिल्डर मेथड से लिखेंगे तो वो काफी आसानी से लिख सकते हैं। बस हमें देखो ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, x such that x is student of class 11 in India, है ना। x क्या है, x इंडिया में रहने वाला 11 क्लास का एक बच्चा है। तो बस मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, है ना। बस हमें x लिखना है, सच दैट करके उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। देखो ध्यान दो, जरूरी नहीं है कि हम हर बार x लिखें, हम x की जगह y भी लिख सकते हैं। तो लिखना होगा y सच दैट y इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, या उसकी जगह हम z भी लिख सकते हैं, तो z सच दैट z इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, या उसकी जगह हम t भी लिख सकते हैं, t सच दैट t इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कुछ भी लिख सकते हैं, x y z t u v w कुछ भी लिखा जा सकता है, बस हमें उसकी प्रॉपर्टी को बताना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड। अब देखो तीसरा मेथड है अपना डिस्क्रिप्शन मेथड। अब देखो डिस्क्रिप्शन मेथड जो है वो एक्चुअली अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन मेथड कहता है लैंग्वेज मेथड, मतलब डिस्क्रिप्शन मेथड का मतलब उस चीज को भाषा में लिखो, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखो। देखो जैसे यहां पर हमने लिखा सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो एक्चुअली यही हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड है ना। सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यही जो हमारा लिखने का तरीका है इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड, है ना। लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना, भाषा की फॉर्म में लिखना। भाषा कोई भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है ना। तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन मेथड बोलते हैं, ठीक। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं, टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर मेथड और डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है ना। सब बच्चे नोट करें इसको।
थोड़ा बड़ा कर दिया जाए इसको, चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो हम लोग आगे कुछ और बातें समझे। देखो क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, जब हम ये मेथड लिखते हैं टेबलर मेथड, तो इसमें कोई भी चीज दो बार नहीं आनी चाहिए, हर चीज एक ही एक बार आनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो हम इसमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। देखो है ना, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, सब चीजें एक ही एक बार आ रही हैं, कोई भी चीज हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिखें ए कॉमा बी, ये लिखें, तो इसका मतलब ये हो गया ए कॉमा बी। ए को हमने जो दो बार लिख दिया वो लिखना ही बेकार है ना। ए को दो बार लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, ए दो बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता। ठीक, दूसरी बात ये कि सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से लिखेंगे। जैसे हमने इस पूरे सेट को ए मान लिया, कैपिटल लेटर है ना, ए माने या बी माने या सी माने, लेकिन मानेंगे हमेशा उसको किससे, बोलो कैपिटल लेटर से। ठीक बात है, बोलो सब बच्चों को बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए भाई, सब बच्चों को बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है ना, बहुत आसान है, सब कुछ आपको समझ में आएगा और बहुत ही धीरे धीरे हम लोग आराम से, है ना, इसको समझ के पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है अपना मैथमेटिक्स। ठीक है, और ये सेट उसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। आप अपने 11th की बुक उठा के देखिए, उसमें भी सबसे पहले आपको सेट ही पढ़ाया जाएगा, है ना। तो हम लोग भी सेट को पढ़ेंगे और 11th का भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा उसमें जो भी हमारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम लोग डिटेल से सीखेंगे। देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, अब हम कुछ जानकारी नंबर सिस्टम के बारे में लेते हैं ना। ठीक है ना, नंबर सिस्टम, अब हम कुछ बातें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखो सब बच्चे, नंबर सिस्टम आप लोगों ने हो सकता छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हो, अब वो नंबर सिस्टम मैं आपको और थोड़ा डिटेल से समझाता हूं। देखो ध्यान दो, नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब जो नंबर हमको नेचर ने दिए हैं, प्राकृतिक ने दिए हैं, प्रकृति। देखो जैसे एक बहुत छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2-3 साल का बच्चा है, वो नहीं जानता मैथ्स क्या होती, लेकिन हाँ वो ये जानता है कि हमारे पास एक चॉकलेट थी, एक चॉकलेट और मिल गई, मिलकर कितनी हो गई, 2 चॉकलेट, या हमारे पास 2 चॉकलेट थी, एक चॉकलेट और हो गई, तो मेरे पास कितनी आ गई, 3 चॉकलेट्स, है ना। तो क्या होता है, नेचर ने हमको गिनना सिखाया, काउंटिंग सिखाया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जो नंबर हमें नेचर ने दिए हैं, मतलब नेचर ने हमको मैथ्स में काउंटिंग करना सिखाया कि भाई 1 और 1 2 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, है ना। तो इन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, है ना, कैपिटल एन। तो देखो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सेट कहीं पर रुकता नहीं है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। मतलब अगर हम आज लिखना शुरू करें और नेचुरल नंबर लिखने की कोशिश करें तो हम जिंदगी भर लिखते रहेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर कभी भी खत्म नहीं होने। तो इसीलिए इस सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, है ना। इसमें नंबर्स कितने हैं हम कभी काउंट नहीं कर सकते, नंबर की काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना। अच्छा अब देखो अगला इसमें आता है होल नंबर्स, है ना, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर में बस एक्स्ट्रा जीरो और आ जाएगा,
0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है ना, होल नंबर्स में एक्स्ट्रा जीरो और आ जाएगा। ठीक, नेचुरल नंबर में जीरो मिला दें तो क्या बन जाता है, बोलो होल नंबर्स। अच्छा अब देखो तीसरा नंबर आता है इंटीजर्स, है ना। तीसरा नंबर क्या आता है, बोलो इंटीजर्स। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया गया है, आई या फिर जेड, है ना। आई से भी लिख सकते हैं और इसको जेड से भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में जीरो भी आएगा, 1 2 3 4 भी आएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन भी आएगा। ठीक, अब देखो एक्स्ट्रा क्या आया इसमें, निगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। देखो जैसे जो जीरो के आगे वाले नंबर्स हैं इनको कहते हैं आई प्लस। आई प्लस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो नंबर जीरो के पीछे वाले हैं इनको कहते हैं आई माइनस। आई माइनस का मतलब क्या हो गया, बोलो नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान रखना, जीरो को ना तो पॉजिटिव कहेंगे और ना ही नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा और ना ही नेगेटिव इंटीजर में आएगा, लेकिन हाँ जीरो एक इंटीजर है, ये बात कंफर्म है। ठीक, तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। देखो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एक्चुअली यही नेचुरल नंबर भी थे। हाँ अब देखो इसमें एक बात ध्यान दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए हमसे कहा जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मान लीजिए हमसे ये कहा जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में देखो क्या क्या आएगा, इसमें जीरो आएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है तो उनमें जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। हाँ ध्यान दीजिए, अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, है ना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देखो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव नहीं है, इसमें क्या आएगा, देखो इसमें जीरो फिर से आएगा और नेगेटिव वाले भी सारे आएंगे। देखो 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ध्यान दीजिए, जब हम नॉन नेगेटिव इंटीजर लेंगे उसमें भी जीरो आएगा और जब हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो उसमें भी जीरो आएगा। ठीक है, सब बच्चे लिखिए जल्दी इसको। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, क्योंकि इन्हीं नंबर सिस्टम पर पूरी मैथ्स डिपेंड करती है। आगे चल के जो भी हम मैथ्स में सीखेंगे तो ये हमारा बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इसमें पूरे मैथ्स की जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं पहले वो मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि कहीं पर भी उनका अगर यूज होगा तो उनको हम आसानी से कर लेंगे, है ना। सब बच्चे नोट करो जल्दी इसको।